स्टूडेंट, कैसे रहे कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग का जो ग्रुप डी का जो तैयारी है वो अच्छे से चल रहा होगा और अच्छे से चलना भी चाहिए। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है। लगभग 17 तारीख से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो लगे रहिए इस एग्ज़ाम में एक रिज़ल्ट पक्का के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है तथा यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल क्या होगा। हमारा दो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और उन दोनों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है और हमारा जी का जो मान है वो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बना लेंगे, ये अर्थ है हमारा और ये मून है और इनके बीच की जो दूरी है वो आर दिया हुआ है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर और इन दोनों पिंडों के बीच एक बल लग रहा है। तो सबसे पहले ये जानें कि दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है वो समान परंतु विपरीत दिशा में लगता है। समान कहने का मतलब जितना बल ये वस्तु लगाएगा उतना बल जितना बल ये पिंड लगाएगा उतना ही बल ये पिंड भी लगाएगा, परंतु बल जो लगाएगा वो विपरीत दिशा में लगाएगा। ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। हमारा इन दोनों पिंडों के मास दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और जी का मान भी दिया हुआ है। तो F का फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1m2/r²। हमारा G दिया हुआ है m1 यानी कि पहले पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी। तो G जो है हमारा 6.7 × 10⁻11 m जो है 6 × 10⁻24 m2 7.4 × 10⁻22 बटा r का मान 3 × 84 × 10⁵ इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.2 × 10⁻19 न्यूटन बल लग रहा है F, इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 0.2 × 10⁻20 न्यूटन। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकेंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। एक मनुष्य है, पहले फिगर पढ़ लेते हैं। मनुष्य है, ये ताली बजा रहा है, इसकी जो प्रतिध्वनि है वो एक चट्टान से टकरा के 2 सेकेंड में वापस लौटती है। यानी कि टाइम बराबर 2 सेकेंड है। तो व्यक्ति और चट्टान के बीच की जो दूरी होगी वो डी होगी। डी हमें निकालने के लिए बोल रहा है।
तो ध्वनि जो है वो प्रतिध्वनि यानी कि टकरा के लौट रही है वापस, यानी कि एक डी जाने में और एक डी आने में, क्योंकि टकरा के लौट रही है, यानी कि टोटल डी जो हो जाएगा वो हमारा 2D हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि जा भी रही है और वापस लौट भी रही है। और चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारा दिया हुआ है 346, दूरी है 2D बटा समय 2 सेकेंड का। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, अतः हमारा डी बराबर आ जाएगा 346 मीटर। यानी कि यहाँ से व्यक्ति और चट्टान के बीच की जो दूरी है वो 346 मीटर है, तो अतः ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यूनिट जो होता है वो किलोवाट घंटा में होता है, तो और लेकिन शक्ति हमारा दिया हुआ है 60 वाट, तो सबसे पहले वाट को हम किलोवाट में बदल लेंगे। शक्ति है हमारा 60 वाट, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, अतः हमारा आ जाएगा 0.06 किलोवाट। अब ऊर्जा बराबर निकाल लेंगे। ऊर्जा बराबर शक्ति, ऊर्जा का यूनिट निकालने के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति इंटू लिया गया समय। यानी कि किलोवाट घंटा, तो किलोवाट हमारा आ गया 0.06 और टाइम दिया हुआ है 6 घंटा, अतः हमारा आ जाएगा 0.36 किलोवाट घंटा, या इसको यूनिट या तो फिर इसको 0.36 यूनिट भी लिख सकते हैं, अतः ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद रुकने में 4 सेकेंड का समय लेती है। कार ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार की यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर घंटा, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो बोल रहा है कार में ब्रेक लग जाता है, यानी कि ब्रेक लग जाएगा तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड और मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। तो सबसे पहले ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। 108 है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, आ जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब बल का फॉर्मूला होता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा दिया हुआ है 1000, एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं, परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जो वो 0 हो जाएगा हमारा, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा 30 आ गया, 30 और टाइम है हमारा 4 सेकेंड, बराबर करते जाएगा
हमारा जो आंसर आ जाएगा माइनस इतना न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकेंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो हमें सबसे पहले बोल रहा है बल की मात्रा, यानी कि बल निकालने के लिए बोल रहा है। तो बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारा दिया हुआ है 5 kg और एक्सीलरेशन जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर और फाइनल है 7 मीटर। पहले फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे, फाइनल को यानी कि 7 मीटर और माइनस 3 मीटर बटा टाइम हमारा है 2 सेकेंड। 5 इंटू 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा बटा 2। हमारा बल जो आएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बल आ गया। अब यदि इसी बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब इसी बल को जो कह रहा है वो 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाएगा तो वस्तु का अंतिम वेग पूछ रहा है हमसे। तो हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा निकल के आ गया 10, मास है हमारा 5 इंटू वेलोसिटी, हमें अंतिम वेग यानी कि v निकालने के लिए बोल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 3 दिया हुआ है बटा टाइम हमारा 5 है। इससे कट जाएगा तो 10 बराबर v माइनस 3, v 3 इधर आ जाएगा तो 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। बल हमारा आ गया 10 न्यूटन और फाइनल वेलोसिटी आ गया हमारा 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग जो ग्रुप डी का जो टेस्ट बनाते हैं उसको एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट मारिए ताकि आपका जो ग्रुप डी का जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।